हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर आपके साथ आज कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में आइडिया काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो आज मैंने सोचा इसे इम्प्लीमेंट ही कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे इंडिया जाना है, तो उसकी साफ सफाई इस समय घर में चल रही है और कई सारी चीज़ें मुझे रखनी थी और कई सारी चीज़ें मुझे हटानी थी। तो मैंने सोचा ये सही समय है इस काम को कर लेने का। एक्चुअली आप सबको पता ही होगा कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो इस अपार्टमेंट में मुझे ना सारी चीज़ें ही मिली हैं, लाइक किचन का तो ऑलमोस्ट सारा ही सामान मिला हुआ है, यूटेंसिल्स वगैरह सब। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है किचन में जो जार होते हैं ना, जिसमें कि हम सामान रखते हैं, जैसे कि दाल, चावल, ये सारी चीज़ें। तो और मसाले स्पेशली, क्योंकि हम लोग के किचन में तो मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जार खरीद लेती हूँ, लाइक कंटेनर्स ले लेती हूँ सामान रखने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, कहीं भी और शिफ्ट करना हुआ तो सामान लेके जाना बहुत मुश्किल होगा, और अपना ही सामान इतना हो जाता है, फिर मैं किचन का सामान भी बढ़ाने लग गई तो बहुत ही मुश्किल होगी। और खरीदी हुई चीज़ों को फेंक के जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो कर्ड वाले जार है मेरे पास, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कर्ड आता है वो बाहर से ही आता है, तो मेरे पास कई सारे कर्ड वाले ये डब्बे इकट्ठे हो गए थे। कई सारे डब्बे तो मैंने दूसरों को भी दिए हैं जिन्हें प्लांट वगैरह लगाने थे। तो इसमें आप नीचे होल कर दो ना, तो आप प्लांट भी लगा सकते हो, और इनके ढक्कन वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वाइट पेपर लिया, उसे अच्छे से मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली कि जो जो सामान के लिए मुझे कंटेनर चाहिए उनकी लिस्ट बना ली, और स्टिकर्स काट के उसमें नाम लिखा, और इसके बाद उनको मैं स्टिक करती रही इन वाइट डब्बों के ऊपर। और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही किया, मतलब बहुत ऐसा कुछ स्पेशल तरीके से लिखा नहीं, बिल्कुल सिंपली व्हाइट पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर लिया और नाम लिखती गई और ग्लू लगा के स्टिक करती गई डब्बों के ऊपर। क्योंकि अब इंडिया जाना है ना, तो मैंने ना ग्रोसरी शॉपिंग बहुत दिनों से की नहीं। और कितना भी आप शॉपिंग करो या ना करो, सोचो कि आपने सारा सामान खत्म करके जाना है, बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम हर चीज़ बल्क में खरीद के रखते हैं अपने पास। खास करके जब आप बाहर रह रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, तो आप सोचते हो एक बार में ही थोड़ा ज़्यादा मंगा लो। उसी तरीके से मेरे पास कई सारा सामान ऐसा था जो कि मैं चाह के भी नहीं खत्म कर पाई, और कई सारे बड़े-बड़े पैकेट्स थे और कई सारे पैकेट्स खुले हुए थे। जो पैकेट खुले थे उनको तो मैंने खोल के डायरेक्ट डाल दिया, और कई सारे पैकेट को तो मैंने एज इट इज पैकेट ही बॉक्स के अंदर डाल दिया। मैंने खोला नहीं। ये खोलने का काम मैं आके भी कर सकती हूँ, और इसलिए भी नहीं खोला कि चलो पैकेट के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। और जिनके पैकेट बंद थे उनको मैंने बिल्कुल ही नहीं खोला, क्योंकि उनको एज इट इज ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से मेरे बॉक्सेस तो बन गए। अब मैं वहाँ से आके जब अपनी ग्रोसरी रिफिल करूँगी ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जस्ट डब्बे खोलूँगी और डालती जाऊँगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंडियन घर में मसाले बहुत होते हैं, और उन मसालों को रखने के लिए भी मैंने जुगाड़ किया है। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे तो थे ही, इसके अलावा मेरे पास पेपर के डिब्बे थे। उन पेपर के डिब्बों में हम खड़े मसाले डाल सकते हैं, जैसे जीरा, राई, मेथी, ये अजवाइन, कलौंजी, ये सारी चीज़ें तो हमारी रेगुलर बेस पे यूज़ होती है ना। सौंफ वगैरह हो गई 1-2 वैरायटी की, और खड़े मसाले हो गए जैसे कि तेज पत्ता हो गया, सिनेमन स्टिक्स हो गई। तो इन सब के लिए ये जो चीज़ें हमारी हैंडी होनी चाहिए ना। और वैसे भी हमारे पास मसालेदान होती है, लेकिन उसमें थोड़ा-थोड़ा ही आता है और सारे मसाले आ भी नहीं पाते हैं। तो सारे मसालों को रखने के लिए भी कुछ चाहिए। अब सारे मसालों में मैं रेगुलर यूज़ वाले मसालों के लिए ही बॉक्स बना रही हूँ, छोले और चाट मसाला के लिए नहीं बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बॉक्स बनाया और इनको मैं ड्रॉअर में रखूँगी, इसी वजह से फिर मैंने स्टिकर ऊपर की साइड लगाया है, ताकि आप जब ड्रॉअर खोलो तो टॉप का व्यू ही आपको नज़र आता है डब्बों का, तो आपको ईज़िली मिल जाए। मतलब बेसिकली ये तरीका सही रहता है। तो मैंने टॉप में उनके लगाया स्टिकर। और मैंने बताया ना कि अब इंडिया जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ख़त्म करनी, मतलब ख़त्म क्या करनी है, मुझे देखनी थी कि क्या-क्या बच रहा है। क्योंकि इंडिया से अब लाना है मुझे मसाले। मसाले मैं इंडिया से ही लेकर आती हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। इन केस कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ मेरे मसाले साल भर चल जाते हैं, अभी तो कुछ बचे भी हुए हैं। तो मैं बस वही चेक कर रही थी कौन से मसाले ज़्यादा बचे हैं, उन्हें मैं कम क्वांटिटी में लाऊँगी, और जो मसाले बिल्कुल ही खत्म है उन्हें तो लाना ही है। मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो बस जो मसाले थोड़े बहुत थे उनको मैंने इसमें डाल दिया, अच्छे से लगा के ड्रॉअर को क्लीन करके सब कुछ अरेंज कर दिया। तो बस ये ड्रॉअर ऐसा रहेगा ना कि जैसे राई, मेथी, जीरा,
हल्दी, नमक, धनिया पाउडर यही सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। बाकी सारे जो छोले मसाले, छोले मसाले और पनीर मसाले जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं फिर अलग रखती हूँ। चाट मसाला वग़ैरह हो गया, बहुत सारे प्रकार के तो मसाले होते हैं। अब यहाँ पर सारे मसाले रखने भी पड़ते हैं ना, क्योंकि आप अचानक से सोचो कि हमें ये बनाना है, तो आप पड़ोस की दुकान से ला नहीं सकते हो। तो आपको ना जो मसाले आप बहुत रेयर यूज़ करते हो, वो भी आपको ला के रखने होते हैं। भले ही आप उनको तुरंत यूज़ ना करो, लेकिन हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्लास्टिक के आइटम थे, उनको सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में अरेंज करके रख दिया है मैंने। प्लास्टिक मैं बहुत कम यूज़ करना पसंद करती हूँ, स्पेशली अभ्युदय के लिए तो मैंने अलग से टिफ़िन बाय कर रखा है। हालाँकि अभ्युदय को कितने भी अच्छे टिफ़िन में कितना भी अच्छा खाना बना के दे दो, गरम भी रहे, लेकिन उसके खाने के नखरे ना तो मैं क्या ही बताऊँ, उसको इतने नखरे रहते हैं खाने में ना कि मैं बहुत तंग रहती हूँ। हालाँकि काफ़ी छोटा बच्चा है ना, तो उसको कुछ प्रेशराइज़ भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने किचन के कपड़ों को भी अच्छे से वॉश करके सुखा के रख दिया है, और अभिषेक की एक हैंकी मैंने परमानेंटली बना ली थी ना, बिल्कुल न्यू हैंकी को परमानेंटली मैंने पनीर बनाने के लिए बना लिया था, तो वो मेरे किचन में ही रहती है आजकल। उसे मैं अलग से ही रखती हूँ ताकि वो दूसरी हैंकी के साथ मिक्स ना हो। यहाँ पर मेरे हाथों से मतलब स्टिकर लगाए हुए जो डब्बे हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ, और अभ्युदय मेरे साथ डब्बों में नाम लिखवाने में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसने काफ़ी कलरफुल तरीके से डब्बों में नाम लिखवाया है। बच्चों को भी मज़ा आता है साथ में मम्मी के कुछ ना कुछ काम करने में, और मैं उसके आर्ट एंड क्राफ्ट से ही ये कलरफुल पेन निकाल ली थी ना, तो बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा मेरे बॉक्स की चीज़ों से यूज़ करके काम कर रही हैं। और यहाँ पर जो बड़े-बड़े पैकेट्स थे ना जो बच गए, जैसे काले चने का, खड़ी उड़द का, ये सारी चीज़ें जो बच गई ना, अलसी वगैरह के पैकेट्स जो खुले नहीं हैं, इनको मैंने नीचे रख दिया। क्योंकि बेसिकली मैं ऊपर वाले में ना सामान जैसे कि खोल के पैकेट डाल दूँगी, और नीचे वाले में खड़े, क्योंकि ग्रोसरी का सामान तो ऐसा होगा नहीं कि उतना ही है जितना बॉक्स के अंदर जाए, बचता ही है, तो वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें जो मेरी एक्स्ट्रा रखी हैं, लिक्विड वगैरह, ये तो चीज़ें रहती हैं, बची जाती हैं, इन सबको मैं अच्छे से जमा के नीचे रख दूँगी। और सूजी का भी एक पैकेट बच गया है, सोच रही हूँ जाते समय मैं फ्रिज में डाल के जाऊँ या फिर इसको भून के रख के जाऊँ, दोनों में से कुछ ना कुछ काम करके ही जाऊँगी। ये हो गया मेरा काम एक कंप्लीट। और यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग हो रही है। अच्छा, किचन की क्लीनिंग में फ्रिज की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसकी क्लीनिंग के बिना ना किचन की क्लीनिंग अधूरी है। तो यहाँ फ्रिज को मैं अच्छे से क्लीन करके जा रही हूँ, वो इसलिए ताकि जब मैं आऊँ ना तो मेरा फ्रिज वगैरह सब बढ़िया से क्लीन रहे, कोई भी सामान रखना हो ना तो ऐसा ना हो गंदा सा फ्रिज है उसके अंदर ही रखे जा रहे हो आप सामान। बेसिकली अपने आने के बाद ना मेरा इतना कोई मन नहीं करेगा काम करने का। एक तो मज़े करके आऊँगी इंडिया से, ऊपर से फिर थोड़ा-सा दुःख भी होगा ना कि यार इंडिया छोड़ के आ रहे हैं। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा तो मैं अब सोच रही हूँ जाने से पहले ही ना एक्साइटमेंट में सारे काम हो जाएँगे ना, तो सारे काम मैंने कर लिए। यहाँ जितने भी कबर्ड वग़ैरह थे ना, इन सबको क्लीन करा मैंने। वैसे तो मैं ये क्लीनिंग हर हफ्ते में या 15 दिन में 1 बार करती हूँ, बट अभी जाने से पहले मैंने सोचा कि लगे हाथ सब कुछ ही क्लीन करके जाऊँगी ताकि बढ़िया-सा घर रहे। और हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड भी पीछे से आके घर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। हालाँकि मेरा घर कभी भी गंदा नहीं रहता है कि उनको देख के लगे, बट फिर भी मैं अपने तरफ से ना क्लीन करके जाऊँगी, क्योंकि घर पीछे से साफ करके जाओ ना तो आने के बाद आपको बड़ा सुकून मिलता है कि चलो साफ-सुथरा घर है, उसके अंदर आ रहे हो। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आने के बाद क्या फ़ील करना चाहते हो। तो बस सारा कुछ क्लीन-वीन कर दिया मैंने और सारा सामान रख दिया था। और इस समय अच्छी चीज़ ये है ना, हस्बैंड बाहर गए हुए हैं तो थोड़ा-सा मेरे पास टाइम भी ज़्यादा रहता है ना, लंच वगैरह बॉक्स नहीं बनाना होता है, अभी तक की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो भी आराम से उठता है। मेरे लिए इतना कुछ प्रेशर नहीं रहता है दिन भर का कि अभी तक को किसी एक्टिविटीज़ में भी लेके जाना है, क्योंकि खुद ही फ्री है इस समय वो, घर पे ही रहता है। तो मेरे पास भी काफ़ी टाइम होता है, तो यहाँ पर जो बाहर वाला मिरर है उसको भी मैंने साफ़ किया। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, सारा काम करते-करते काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं यहाँ पर ना अब नहा धो के पूजा-पाठ करके ना फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करने लग गई थी। तो ये ग्रीन वाले जो बीन्स होते हैं ना, वो यहाँ मिलते नहीं हैं, और वो मुझे मिल गए थे इस बार, क्योंकि शायद सीज़न है, तो स्टॉल टाइप की लगी हुई थी मॉल के बाहर, जैसे इंडिया में सब्जी की दुकान नहीं होती है वैसी टाइप की ही, और वहाँ ग्रीन ग्रीन कलर के बीन्स रखे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले तो वो ले लिया, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे थे। और यहाँ पर हमारे हमारे घर में तो हर सब्जी में आलू डलता ही है, क्योंकि अभ्युदय ना वो आलू के बिना कुछ खाता नहीं है। मतलब बच्चों को तो वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल दिख जाए तो फिर वो मुँह बनाते हैं, तो कम से कम आलू सेव कर लेता है, लाइक कि अगर आपने ग्रीन वेजिटेबल्स बनाए हुए हैं तो आलू डाल दो तो वो खा लेगा कम से कम। तो यहाँ पर सब्जी बनाई सिंपल से, मसाले डाल के, नमक हल्दी डाल के मैंने इसको रख दिया है। मैंने इसको हाँ, बेसिकली जो
जिंजर होती है ना, जिंजर से मैंने इसको फ्राई किया है, गार्लिक जिंजर से, और मिर्च, और वही मेथी और जीरा से। और इसके बाद लास्ट में जब पूरी पक गई ना, तो मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल के इसको फिनिश किया था। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी और अभिदा को भी बहुत अच्छी लगी थी, उसने दाल और सब्जी के साथ खाया था। और खाना खाने के बाद मैं निकल गई थी। मुझे एक्चुअली थोड़ी-सी शॉपिंग मेरी बची थी। शॉपिंग मतलब ऐसी कि कुछ चीज़ ऐसी थी बस जाके उठानी थी, जो कि मैंने सोची हुई थी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी को घर छोड़कर ही मैं गई थी, लाइक अभी घर में था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था मेरे साथ आने का, और पास की ही मुझे मॉल में जाना था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जाके आती हूँ, और वहाँ गई और मैं सामान लेके भी आई, लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। अभी को घर में अकेला छोड़ के गई थी इसलिए। और आने के बाद फिर मैंने आलू के पराठे बनाए, तो मैं प्रिपरेशन करके गई थी क्योंकि मुझे था कि मैं लेट हो गई अगर तो। और आने के बाद फिर अभी तक को भूख लगी, तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं कर देती हूँ। तो बेसिकली मैंने इस दिन ना बहुत काम किया था, और फिर आने के बाद फटाफट से मैंने आलू के पराठे बनाए क्योंकि वो मज़े से खा लेता है। और बच्चों की चिंता तो हर माँ को लगी ही रहती है ना, कि बच्चा अच्छे से खा ले, क्योंकि बच्चों को खुद का होश नहीं रहता, वो खेलते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे पूरी टाइम, और उनको कुछ होश नहीं है। जब भूख लगेगी तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सबसे पहले बिस्किट और चिप्स में ही जाएँगे। तो बेटर है कि अगर आप बिस्किट और चिप्स नहीं खिलाना चाहते हो ना, तो उनको टाइम-टाइम से खाना खिलाते रहो। उनका पेट भरा होगा ना, तो वो चटर-पटर खाएँगे नहीं बहुत ज़्यादा। हालाँकि चटर-पटर रोकना भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो खाएँगे। बट हाँ, अगर भूख लगी होगी तो वो ज़्यादा इंटेक उन चटर-पटर की कर लेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं लगाने लग रही हूँ अपना सूटकेस। सूटकेस बेसिकली बड़े वाले 3 जाएँगे, छोटे वाले 3 जाएँगे। लेकिन सामान इतना है नहीं क्योंकि मुझे बेसिकली अपना सिर्फ़ मैं एक ही जोड़ी कपड़ा लेके जाऊँगी, और क्योंकि मुझे वहाँ जाके ना अपने लिए बहुत शॉपिंग करनी है, और वहाँ बेसिकली मैं अपने इन-लॉज़ के पास रहूँगी, अपनी मम्मी वगैरह के पास रहूँगी, तो इतना कुछ मैं वेस्टर्न पहनूँगी भी नहीं जो मैं यहाँ से ले जाऊँ, और इंडियन यहाँ पर मेरे पास इतने हैं नहीं। और मेरे इंडिया में इतने कपड़े रखे हुए हैं ना कि मैं चाहूँ ना तो मैं कुछ ना लेके जाऊँ तो मेरा आराम से काम चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, लाइक कि बहुत, इन-लॉज़ के यहाँ अलग से मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है, मम्मी के यहाँ अलग से अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। तो मतलब कपड़े हर जगह ही हैं, तो मुझे कपड़े ले नहीं जाने। मेरे बच्चे के कपड़े मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि अभी तो पिछले साल से अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, और उसके जो कपड़े हैं ना, वो उससे छोटे हो गए हैं। तो मतलब जो वहाँ पर होंगे वो छोटे हो जाएँगे, तो मैं उसके लिए पूरे अच्छे तरीके से कपड़े रख लिए हैं, हस्बैंड के भी कपड़े रख लिए हैं, और गिफ्ट्स में हम इस बार सिर्फ़ चॉकलेट्स ही लेके जा रहे हैं क्योंकि सबने कहा है कि भई वहाँ से कुछ मत लेके आना, इंडिया में सब मिलता है, तो वहाँ ही जाके वहाँ के लिए शॉपिंग होगी, मतलब सबको जो गिफ्ट्स देने हैं। बेसिकली मम्मी लोग तो साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं, तो उनको साड़ियाँ वगैरह जो भी जैसा भी ठीक लगे। तो बस शॉपिंग के नाम पे हमने सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह ही खरीदे हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें भी खरीदी हैं, बट बेसिकली किसी के लिए कपड़े वगैरह हम यहाँ से नहीं लेके जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लेके जा रहे हैं जो इंडिया में मिलता हो फिर भी यहाँ से लिया है, क्योंकि कई बार होती है ना कि लोगों की पसंद अलग होती है और फिर आपन ज़बरदस्ती लेके आके दे दो, तो वो भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि बेटर है कि ऐसा कुछ स्पेशल हो जो इंडिया में नहीं मिलता हो हम ले जाएँ, तो वो चॉकलेट्स ही मुझे लगती हैं जो यहाँ पर अलग है, जो वहाँ नहीं मिलेंगी शायद से, तो बस वहाँ के लिए वही लेके जा रहे हैं। और शाम का टाइम हो गया था और अभी तक को कार्ड्स खेलने का आजकल अलग सा शौक हुआ है। तो बस मैं और अर्पिता यहाँ पर बैठ के कार्ड्स प्ले कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ प्ले भी करना पड़ता है ना, क्योंकि उसको अभी इस समय कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी इधर-उधर चले गए हैं ना, तो उसको कुछ खेलने के लिए भी नहीं मिलता है और दिन भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, थोड़ा-सा भी मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अभी मैं इंडिया जा रही हूँ तो इंडिया के काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलाऊँगी, सबसे मिलाऊँगी। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। पास